अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला की रेसिपी। ये ब्रेकफास्ट में बनाए बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप तकरीबन ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के साथ ही अब हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से बन के रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। और ये अगर आप फ्रेश ले लेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है लहसुन। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल हल्का सा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या ऐड कर रहे हैं वो भी बताती हूँ। और फ्लेम को कर लिया था ऑन। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं। मैंने इसको दो प्याज लिए हैं, इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है और यहाँ पर फाइन चॉप किया है। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। और ये थोड़े बहुत जो प्याली में रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अगेन हम इसमें स्पून हिलाएंगे और इसको बिल्कुल जो है हल्का सा सौती करना है और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और ना ही इसका कलर चेंज करना है। अब यहाँ 2 से 3 मिनट और हम इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स और अच्छी तरीके से कर लेंगे ताकि जो है प्याज जो हैं हमारे एक ही जैसे जो है फ्राई हो जाएं, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर अब टमाटर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और इसको भी पेस्ट बना लिया है। उसकी मैंने फाइन पेस्ट बनाई है और वो भी इसमें ऐड कर दी है। और हमेशा टमाटर को छिलके उतार के उसकी पेस्ट बनाइएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही हम बाकी मसाले जात भी ऐड करते हैं। यहाँ मैंने लिया हाफ़ टेबल स्पून नमक, वो इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ ही मैंने धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून वो इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा था वो ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। और अगेन मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर दिया है। अब हमें इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है और ताकि जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे तो फिर इसका टेस्ट और ही अच्छे तरीके से आएगा। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ देगा तो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में क्या ऐड कर रहे हैं वो आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने मगज़ लिए हैं, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे 3 मगज़ हैं और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें ये तमाम मगज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने मटन के मगज़ लिए हैं और ये इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये अच्छी तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और मिक्स आउट करने के साथ ही अब यहाँ मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। और उसके साथ ही अब इसको मिक्स आउट कर लेंगे और उसके साथ हम इसमें क्या ऐड करते जाएंगे वो भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे और ढकने के साथ ही हम इसको लो फ्लेम के ऊपर 20 मिनट्स के लिए पकने देंगे। और 20 मिनट्स सब जब हो चुके हैं तो ज़रा हम चेक कर लेते हैं हमारा मगज़ कहाँ तक पहुँचा है। ये अपने ही पानी में पक के रेडी होगा। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला जो है हमारा मगज़ मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन रेडी की तरफ है। 2 से 3 मिनट और हम इसे पकाएंगे और उसके बाद आगे क्या करने चाह रहे हैं वो आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्या ही खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मगज़ जो है तकरीबन रेडी है। इसमें जो है इसका पानी में ही पककर अपने ही पानी में पक के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी। यहाँ मैंने इसको काली मिर्च को कूट लिया है, वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही ये आखिरी स्टेज पर हम इस पर डालेंगे। और जब हमारा कुक हो चुका होगा अच्छी तरीके से मगज़ और ये हम इसमें डाल दी है। कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वही डालिएगा। और उसके साथ ही अब हम इसकी गार्निशिंग वगैरह करेंगे। तकरीबन मगज़ हमारा रेडी है और फ्लेम को करेंगे ऑफ़। और यहाँ पर अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे धनिया और हरी मिर्च से। आप चाहें तो अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ धनिया और हरी मिर्च से इसकी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ पर हम अब धनिया और हरी मिर्च से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। करने के साथ ही अब हम इसकी मैं अच्छी तरीके ये देखें इस तरीके से आप इसकी गार्निशिंग करेंगे। करने के साथ ही
अगर आपको धनिया ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम यूज़ कर लें। और यहाँ पर अब हम इसको गार्निशिंग करने के साथ ही अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ करने के साथ ही हम इसको सर्व आउट करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही कम वक्त में बन के रेडी हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर अब हम इसे सर्व आउट करते हैं और अब हम इसे कर लिया है सर्व। और ये देखें हमारा सर्विंग रेडी कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है और क्या ही खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे सर्व कर दीजिएगा किसी भी नान के साथ और पराठे के साथ, आप जिसके साथ मर्ज़ी खाना चाहें आप खा सकते हैं। और हमेशा की तरह इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।